दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, फिर चाहे बांग्लादेश की आम जनता हो, अपोजिशन पार्टी हो या फिर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस, उनके रुख भारत को लेकर काफी तीखे दिखाई दिए। वहीं कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है और भारी संख्या में गोला बारूद पाकिस्तान से मंगा रहा है। लेकिन भारत से उलझने की बांग्लादेश की ये सभी साजिश उसको बैकफायर करना शुरू कर दिया है और एक एक करके भारत एक्शन लेना बांग्लादेश के ऊपर शुरू कर चुका है। 2 दिन पहले ही भारत ने जहां तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पोज करने का फैसला किया था, वहीं पर अब बांग्लादेश की सबसे बड़े सेक्टर यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर चोट करना भारत समेत कई कंपनियों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बैकबोन मानी जाती है और ऑयल पाइपलाइन की जिस डील को भारत ने पोज किया है, उसे बांग्लादेश के अंदर और भी ज्यादा एक्सटेंड करने की योजना थी, जिसको भारत ने रोका है। और आपको बता दें, इस तेल पाइपलाइन के थ्रू डीजल बांग्लादेश में जाता है और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलने के लिए इसी डीजल की जरूरत पड़ती है। यानी कि भारत सरकार ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश की सबसे बड़े सेक्टर पर चोट किया है और अब उसका नतीजा दिखना शुरू हो चुका है। जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है और अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसको देखते हुए कपड़ों की एक बड़ी ब्रांड रेबन ने अपने फैक्ट्रीज को बांग्लादेश से हटाकर भारत में शिफ्ट करने की योजना तैयार की है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर को बांग्लादेशी न्यूज़पेपर वगैरह में भी कवर किया गया है। रेमंड के सीएमडी की तरफ से बताया गया है कि हम कंप्लीट सप्लाई चेन जो है उसको वापस भारत में शिफ्ट करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है कि काफी सारी कंपनी अब बांग्लादेश से उठकर भारत में फैक्ट्रीज लगाने की तैयारी कर रही है, तो उसके पीछे मेन कारण यह है कि बांग्लादेश से सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। काफी सारे ट्रक बॉर्डर एरिया पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर से डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इसीलिए सभी देशों के द्वारा भारत से उस डिमांड को पूरी की जा रही है। अब इस क्राइसिस की वजह से इन सभी कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर ज्यादा दिख रही है बजाय कि बांग्लादेश के। वही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के पीछे जो मेन कारण था वह वहां का चीप लेबर, इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल होना और एक पूरा हब इस इंडस्ट्री का वहां होना था, जो कि फिलहाल की स्थिति में पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके अलावा और भी काफी सारी अलग सेक्टर की भारतीय साथ ही विदेशी कंपनी भी बांग्लादेश से निकलकर अपनी फैक्ट्रीज को भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी मानसिकता बढ़ती जा रही है। आम जनता खुलेआम भारत के प्रति नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। ये भी एक मेन कारण है जिस वजह से ये कंपनी भारत में शिफ्ट हो रही है। हालांकि इन सभी चीजों में बांग्लादेश को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड भी जो कि बांग्लादेश को भारी क्वांटिटी में ऑर्डर दिया करते थे, वे भी अब बांग्लादेश को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। और ये सभी ब्रांड जो ऑर्डर है वे भारतीय कंपनी को दे रहे हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। ज़ारा कंपनी भी बांग्लादेश से काफी भारी मात्रा में कपड़े तैयार करवाती थी, वह भी अब भारतीय कंपनी से ही संपर्क कर रही है। हालांकि जिस तरह से दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ा रहे हैं और बांग्लादेश को दरकिनार कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से बांग्लादेश इस समय काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। बांग्लादेश ने हाल ही में कहा था कि भारत के साथ जितने भी एमओयूज हम लोगों ने साइन कर रखे हैं, हम उन्हें रिव्यू करेंगे और अगर उसमें हमारा बेनिफिट नहीं होगा तो हम भारत के साथ वह डील स्क्रैप कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश की इस बौखलाहट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है और भारत सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर है। दरअसल अगले 10 सालों में भारत अपने पनडुब्बी बेड़े में लगभग 31.6 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है। ये कदम हमारे देश के अंडर सी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सबसे पहले बात करते हैं अरिहंत क्लास पनडुब्बियों की। भारतीय नौसेना अपनी अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बेड़े में 2 और पनडुब्बियां शामिल करने की योजना बना रही है। ये पनडुब्बियां बड़ी मिसाइल कैपेसिटी के साथ आएंगी, जो भारत की समुद्र आधारित परमाणु रक्षा को और भी मजबूत बनाएंगी। इसके साथ ही भारत 6 बड़ी S5 क्लास पनडुब्बियां भी बना रहा है। ये पनडुब्बियां एडवांस स्टेल्थ तकनीक से लैस होगी और लंबी दूरी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे K5 6000 किलोमीटर की रेंज और K6 जो कि 8000 किलोमीटर से अधिक की रेंज रखती है, वह इसमें इंटीग्रेटेड रहेगी। ये पनडुब्बियां हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी और हमारे परमाणु क्षमता को और मजबूत करेंगी। अब बात करते हैं कलवरी क्लास पनडुब्बियों की। भारत अपनी सेना
में पहले से मौजूद कलवरी क्लास पनडुब्बियों के बेड़े में 3 और पनडुब्बियां शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों का भी विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत अपनी खुद की 2 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का भी निर्माण करने की योजना बना रहा है, जिसे प्रोजेक्ट 77 के तहत विकसित किया जाएगा। भारत के इन सभी प्रोजेक्ट से ये साफ पता चलता है कि भारत अब अपनी समुद्री ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। भारत को भली भांति पता है कि समुद्र में भारत जितना ताकतवर रहेगा उतना ही दूसरे देशों पर भारत डोमिनेंस करके दिखा सकता है, और यही रणनीति हमने देखा है चीन के द्वारा भी। चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है और धीरे धीरे दुनिया उसकी समुद्री ताकत को देखकर हैरान है, और अब भारत भी उसी दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहा है और अपनी समुद्री ताकत को और भी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस भविष्य की परियोजना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और मलेशिया को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले ही महीने मलेशिया के राष्ट्रपति भारत का दौरा करके गए हैं और कई सारे डिफेंस से जुड़ी डील को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। भारत और मलेशिया ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया। खासकर मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स यानी RMAF के Su-30 MKM लड़ाकू विमानों के रखरखाव और उड़यन पर खास जोर दिया जा रहा है। इस समझौते के तहत मलेशिया के Su-30 MKM बेड़े को भारतीय निर्मित सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा और उनके रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। सिर्फ Su-30 MKM के अपग्रेड ही नहीं, बल्कि दोनों देश रूसी मूल के अन्य फाइटर विमानों के रखरखाव में भी सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया ने भारत रूस के संयुक्त परियोजना ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में भी रुचि दिखाई है। भारत अपने Su-30 MKI बेड़े के लिए सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिसमें नए आईसा रडार जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल है। मलेशिया भी इस प्रोग्राम पर नजर रखे हुए है ताकि इसे अपने अपग्रेड प्लान में शामिल कर सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत पहले से ही मलेशिया के Su-30 MKM बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स जैसे टायर्स वगैरह और कई कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है। ये पहले से मौजूद सहयोग इस नए रक्षा समझौते की नींव रखता है। हालांकि जिस तरह से दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को और भी ज्यादा आगे लेकर जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को मलेशिया जैसे देश को अपने अत्याधुनिक हथियार जैसे कि ब्रह्मोस वगैरह को लेकर ऑफर देना चाहिए भी या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।